पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला, भाषा की छोटी इकाई। आओ सीखें। वर्ण, स्वर, व्यंजन। वर्णमाला, वर्णों को क्रम में याद करना। स्वर, व्यंजन के भेद। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल खिले माला में एक हैं। आओ इन फूलों के नाम से शुरू होने वाले पहले अक्षर से नए शब्द बनाएं। बेला, ब, बात, बोलना, बतख। गुलाब, ग, गाजर, गेंद, गिरना। जूही, ज, जहाज, जामुन, जाना। चंपा, चमेली, च, चम्मच, चीनी, चाबी। नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए। ऐनक बराबर ए जमा न जमा अ जमा क जमा अ। इमली बराबर ई जमा म जमा अ जमा ल जमा ई। ऊपर दिए गए ऐनक और इमली के चित्रों के नीचे उनके नामों के छोटे छोटे टुकड़े करके लिखे गए हैं। अब इन छोटे टुकड़ों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की ये सबसे छोटी ध्वनियां या आवाजें ही वर्ण हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यह भी जाने, प्रत्येक वर्ण की बनावट अलग होती है। हम उन्हें बदलकर नहीं लिख सकते। प्रत्येक वर्ण की अपनी अलग आवाज होती है। ये ध्वनियां मिलकर शब्द बनाती हैं और शब्दों से ही भाषा बनती है। वर्णमाला, हर भाषा के अलग अलग वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। जिस तरह एक एक फूल को जोड़ने से एक माला बन जाती है, उसी प्रकार स्वर और व्यंजनों को क्रम से लिखने पर वर्णमाला बन जाती है। हम इस क्रम को बदलकर नहीं लिख सकते। इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण 1 स्वर, 2 व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। बच्चों, इनका प्रयोग 2 तरह से होता है, स्वर के रूप में और मात्रा के रूप में। ये संख्या में 11 होते हैं। अ से अनार, अ से अदरक, अ से अक्षर। आ से आम, आ से आग, आ से आगरा। ई से इमली, ई से इनाम, ई से इमारत। ई से ईख, ई से ईंट, ई से ईंधन। उ से उल्लू, उ से उजाला, उ से उपाय। ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊर्जा। री से ऋषि, री से ऋण, री से ऋचा। ए से एक, ए से एड़ी, ए से एक तारा। ए से ऐनक, ए से ऐसा, ए से ऐंठन। ओ से ओखली, ओ से ओम, ओ से ओस। औ से औरत, औ से औजार, औ से औलाद। इसके अलावा अंग और अह को न तो स्वर कहा जा सकता है और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। व्यंजन में वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। हर व्यंजन में अस्वर की आवाज जुड़ी होती है। अस्वर की मात्रा नहीं होती,
इसलिए वह व्यंजन पर दिखाई नहीं देती, जैसे क जमा अ बराबर क। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ड से अड़, ढ से अढ़ 2 अतिरिक्त ध्वनियां बनी हैं। इनसे कोई नया शब्द शुरू नहीं होता। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। व्यंजन वर्ण कोई, क, ख, ग, घ, अंग, चीज, च, छ, ज, झ, ञ, टूटी, ट, ठ, ड, ढ, अन, अड़, अढ़, तो, त, थ, द, ध, न, पिटोगे, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। 33 जमा 2। इसके अलावा कश, क जमा श, त्र, त जमा र, ज्ञ, ज जमा ञ, श्र, श जमा र भी व्यंजन हैं, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अड़, अढ़ के अलावा औ, ज और फ भी ऐसी आवाजें हैं जो हिंदी में प्रयोग की जाती हैं। ये विदेशी ध्वनियां हैं। आओ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर 11 जमा 2 बराबर 13। व्यंजन 33 जमा 2 जमा 4 बराबर 39। औ, ज, फ विदेशी ध्वनियां हैं। 33 व्यंजन जमा 2, अड़, अढ़ अतिरिक्त व्यंजन जमा 4, कश, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन।